Hello students, this is Poonam Sharma. Welcome to English class. Today we will study chapter 1 of 7th class from your NCERT book Honeycomb. Let us see the first chapter, which is entitled with the name 3 questions. So here in this chapter there is a king who has these 3 questions. Let us get to know what are these 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. तो वो जो राजा था, जिसको हम यहाँ पर मेन कैरेक्टर समझ रहे हैं इस कहानी में, उसको एक थॉट आता है। और वो क्या थॉट आता है कि वो सोचता है कि अगर मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, सक्सेस मिल जाएगी मतलब मुझे। एंड दीज 3 थिंग्स वर, और ये कौन सी 3 चीज़ें थी, कौन से 3 क्वेश्चंस थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि कौन सा सही समय है किसी काम को शुरू करने का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वो पूछना चाहता है कि कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए, मतलब उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन कि कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे वो उसे सबसे पहले करना चाहिए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब राजा ने इसके लिए अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में भेजा और एक प्रॉमिस के साथ कि जो भी कोई उसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देगा वो उसे एक बहुत बढ़िया इनाम देगा, बहुत सारे पैसे देगा। तो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। अब इसलिए उसका अनाउंसमेंट सुन के राजा का पूरे शहर से, पूरे उसके किंगडम से कई समझदार लोग, वाइज मैन उसके पास पहुँचे और सब ने अलग अलग आंसर्स दिए। अब अलग अलग आंसर्स दिए तो मतलब राजा अभी भी शायद सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। लेट अस सी कि क्या आंसर्स मिले राजा को। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। सिर्फ यही एक तरीका था, उन्होंने कहा, कि जिससे राजा हर काम को प्रॉपर टाइम यानी सही समय पर कर सकता था। अदर्स सैड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। बिल्कुल सही बात है। दूसरों ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव था, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात थी कि आपको पहले से ही पता हो कि आपको कौन सा सही टाइम पे कौन सा काम एडवांस में करना है और कौन सा टाइम सही होगा। तो ये तो कोई भी लॉजिक नहीं हुआ। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। अब राजा ने इसीलिए वो जो सब चल रहा था उस सबको नोटिस भी कर रहा था और अवॉइड कर रहा था फुलिश प्लेजर्स। जैसे राजा को खुश करने के लिए कुछ लोग वैसे ही कुछ भी उसकी तारीफ़ में बोल देते हैं या कुछ अपनी तरफ से आंसर्स उसके क्वेश्चंस के लिए सही जो समझ रहे थे वो दे रहे थे, लेकिन राजा उस बात से बिल्कुल खुश नहीं हुआ। डू वॉट एवर सेम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। अब राजा को जो ठीक लगा उस टाइम उसने वही किया। येट अदर्स सैड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब दूसरे लोगों का भी ओपिनियन आ गया बीच बीच में से। तो दूसरे लोग क्या सलाह दे रहे थे कि राजा को एक काउंसिल बिठानी चाहिए। काउंसिल मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि उसको सही एडवाइस देंगे, सही उसको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा काम है जो उसको प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए। मतलब इसके लिए भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन होने चाहिए उसके पास। तो दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो लोग ये मान रहे थे कि एक इंसान के लिए ये बताना, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल रहेगा विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प लिए बिना, कि कौन सा सही टाइम है किसी काम को करने के लिए। बात समझ में आई? कुल मिला के सही टाइम जानने की कोशिश की जा रही है एंड देयर वर डिफरेंट आंसर्स। लेट अस सी द नेक्स्ट।
बट देन अदर्स सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब दूसरों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती थी। अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर पर आ गए। तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब ये जो चीज़ें थी ये उस काउंसिल मतलब जो ग्रुप बैठा हुआ है लोगों का, उस वो सारे ग्रुप के अगर डिसीजन का वेट करें तो इन चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर लो। अब और बात आगे बढ़ गई कि भाई अब अगर राइट टाइम देखा जाए किसी चीज़ को पता करने का तो वो कौन से लोग होंगे जो ऐसा हो कि जो फ्यूचर देख सकें। अब फ्यूचर कौन लोग देख सकेंगे? एंड ओनली म्यूजिशियंस कुड डू दैट। अब मैजिशियंस जो होते हैं मतलब जादूगर लाइक जो पहले ही देख लेते हैं कि ये चीज़ इस टाइम पर होगी। आपने देखा होगा टीवी में वो एक बड़ा सा पॉट के सामने ट्रांसपेरेंट सा पॉट होता है और उसके सामने हाथ घुमा घुमा के बोला जाता है कि कोई चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड देन दे गिव अ क्लू अ साइन, तो तब उसको पता चलता है कि अच्छा ये टाइम पे ये काम हो जाएगा। इसी बात को मैजिशियंस के थ्रू कहा जा रहा है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। अब इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। ये बात निकल के सामने आ गई। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। सम सैड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट लोग वो होंगे राजा के लिए जो उसके काउंसलर्स होंगे। काउंसलर मतलब जो राजा के होते हैं ना मंत्री, मेन वो सारे। एंड मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज अदर्स सैड दैट द प्रीस्ट। और दूसरे लोग कहते हैं नहीं जी मंदिर के पुजारी सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स। दूसरे कहते हैं ना भाई डॉक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का इशू हो जाए तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स ही काम आएंगे। एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। अब कोई लड़ाई हो जाए तो कौन काम आएंगे? सेना काम आएगी, सैनिक चाहिए, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर्स दिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला। सम सैड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग कहते हैं कि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है करने वाली, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं राजा है, राजा को तो युद्ध करना चाहिए, और तीसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं काम काज के साथ साथ पूजा पाठ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो राजा को वही कुछ करना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब यहाँ पर हम ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि राजा जो था वो इन सारे डिफरेंट आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था और इसलिए उसने कोई भी रिवॉर्ड किसी को नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। जबकि उसने इन सब के बदले उसने क्या सोचा, एक डिसीजन लिया कि वो एक हर्मिट है। हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है जो अलोन रहता है, जो एक सिंपल लाइफ जीता है, जो हमारी तरह मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ता। ठीक है, जैसे साधु लाइक है ना, आप समझते होंगे। तो अब वो उसको पता चला कि एक कोई हर्मिट है, कोई साधु हैं, वो किसी गांव में दूर दराज के वहाँ रहते हैं किसी जंगल में, और वो बंदा बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है अपनी विजडम के लिए। विजडम क्या होती है? बुद्धिमता, समझदारी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और हर्मिट जो था वो हमेशा अपने उस जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो सिर्फ सिंपल लोगों से ही मिलता था, ऐसे नहीं कि कोई राजा आ जाएगा तो उससे वो मिलने चला जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट। और राजा को अब क्योंकि उससे मिलना था, क्यों मिलना था? क्योंकि राजा अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा हर्मिट की हट पे, उस साधु की झोपड़ी में जाएगा। एंड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और राजा ने अपने जो जिस घोड़े पर वो गया था उसको और उसके साथ जो उसका बॉडीगार्ड होता है उन दोनों को उसने रास्ते में ही छोड़ दिया और आगे का रास्ता अकेले ही तय किया, मतलब आगे अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। और जैसे ही राजा उस सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा तो ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो राजा ने क्या देखा कि वो जो साधु था वो अपने हट के सामने जो ग्राउंड था, जो भी ऐसे रफ सा
जगह आप लगा लो, कच्चा मैदान था, तो उसको वो डिग कर रहा था। डिग मतलब खोद रहा था। अब कोई अपने घर के आगे कुछ थोड़ी सी जगह में कच्ची जगह है, उसके आगे आपको खुदाई करके फ्लावर्स लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, तो इसके लिए आपको डिगिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द थिंग, यही काम वो हर्मिट वहाँ पर कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। अब हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया, उसे विश किया और अपनी डिगिंग जो कर रहा था, खुदाई का काम, वो उसने कंटिन्यू किया, मतलब करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली। अब हर्मिट जो है, साधु जो था, वो बिल्कुल ही बूढ़ा था और काफ़ी वीक था। तो जब, क्योंकि वो काम कर रहा था बहुत देर से खुदाई का, वो हैवी काम होता है, तो ही ब्रीथ्ड हैविली, वो थक गया था और उसको तेज़ी से सांस चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब राजा उसके पास गया और कहा कि मैं आपके पास आया हूँ हे सन्यासी, अपने 3 सवालों के आंसर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब राजा ने अपना पहला सवाल मुझसे पूछा कि मैं कैसे जान सकता हूँ किसी भी सही काम को करने का सही समय। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से वो लोग होंगे जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम वो होंगे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। अब हर्मिट ने उसकी बात सुन तो ली, लेकिन कुछ भी कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना डिगिंग वाला काम पे लगा रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग। अब राजा ने उसको देख कर कहा कि तुम बहुत थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप ये फावड़ा मुझे दे दो, जिससे वो खुदाई का काम कर रहा था, तो ये फावड़ा मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सैड द हर्मिट। और अब हर्मिट ने जवाब दिया थैंक्स, उसे धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उतना जो फावड़ा था वो उसे देते हुए उसने उसे धन्यवाद कहा। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो उसके पास में ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया। लेट अस सी द नेक्स्ट। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। द हर्मिट गेव नो आंसर but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. अब जब राजा ने 2 फ्लावर बेड्स की खुदाई कर दी थी, मतलब वो बेडिंग्स खोद रहा था जिसमें फ्लावर्स लग सकें, तो जब राजा ने वो 2 बेड्स डग अप कर लिए, वो रुका और उसने फिर से अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। तो किसके साथ रिपीट किए? हर्मिट के साथ। लेकिन हर्मिट का रिस्पॉन्स क्या था? ही गेव नो आंसर, उसने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उठा और उसने अपना हाथ बढ़ाया फावड़ा मांगने के लिए वापस, और उसने कहा कि नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो, मैंने आराम कर लिया। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कॉन्टिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, उसने ना तो उसे स्पेड दिया और ना ही आराम किया, बल्कि ही कॉन्टिन्यूड टू डिग, वो खुद से ही वापस डिगिंग का काम दोबारा करने शुरू हो गया। एन आवर पास्ड देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब 1 घंटा बीता, उसके बाद दूसरा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि सन जो था वो मानो कि सुबह के टाइम पे राजा उसके पास पहुंचा था, और अब क्या हो चुका था, सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे चला गया था, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी शाम होने वाली थी, दोपहर का लगभग टाइम पास ऑन हो चुका था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड। अब लास्टली राजा भी थक गया और उसने क्या किया, वो स्पेड को ग्राउंड में स्टक करके, मतलब ऐसे गड़ा के, और बोला कि आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ हे बुद्धिमान बुद्धिजीवी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, ताकि मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकूं। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो आप मुझे बता दीजिए और मैं वापस अपने घर लौट जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट। और हर्मिट ने उसी समय क्या कहा, हियर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ता हुआ हमारे पास आ रहा है। तो it was the first part of the chapter. I hope you understood it well. Revise the question answers
and try to solve the comprehension check 1. Thank you. Have a nice day.